फ्राइडे द 13 के बारे में हम सब ने तो कभी न कभी जरूर सुना है, लेकिन बहुत ही कम जन जानते हैं कि इसके पीछे की रीजन क्या है। इस डेट को अनलकी क्यों माना जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई। मैं हूँ फैक्ट टेक और इस वीडियो में मैं आपको फ्राइडे द 13 की मिस्ट्री बताऊंगा। सो लेट्स एक्सप्लोर। इसकी उपज तो अब तक स्पष्ट नहीं हुई है, किंतु हम इतना जानते हैं कि फ्राइडे और नंबर 13 दोनों अपने आप में एक बहुत ही बड़ा बैड लक है। फ्राइडे को बुरा दिन क्यों माना जाता है? फ्राइडे को हम अनलकी इसलिए मानते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यही वो दिन है जिस दिन ईव ने एडम को एप्पल दिया था और उन दोनों को गार्डन ऑफ ईडन यानी स्वर्ग से निकाल दिया गया था। कहानियों के अनुसार एडम और ईव को कथित के अनुसार एक अस्तित्वहीन फ्राइडे को ही मार दिया गया था और ऐसा भी माना जाता है कि टेम्पल ऑफ सोलोमन, जो कि हिब्रू बाइबल की मान्यता के अनुसार फर्स्ट होली टेम्पल थी, वो इसी दिन तबाह कर दी गई थी और महान जीसस को इसी दिन क्रूस पर चढ़ा के मार दिया गया था, जिसको आज हम गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं। और गुड फ्राइडे के कुछ हाल के इतिहास में कई संदर्भ निकल कर आए हैं जिससे फ्राइडे को खराब किस्मत के लिए माना जाता है। ये तो हो गए कुछ मामले जिससे पता चलता है कि फ्राइडे को अनलकी क्यों माना जाने लगा। अब हम बात करते हैं कि नंबर 13 को लोग क्यों बैड लक मानने लगे। ऐसे कई कहानियां हैं जो नंबर 13 की अनलकीनेस की कारण की उपज हो सकते हैं और इनमें से जो सबसे प्रसिद्ध है वो भी क्रिश्चियनिटी से ही निकल कर आई है। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत बड़ा बदनसीबी है जब 13 लोग एक साथ डिनर करने बैठते हो। जो भी हो, हिंदूज का भी कुछ ऐसा ही मानना है कि अगर 13 लोग एक साथ कहीं मिले कोई एक कारण के लिए तो वो भी बहुत अशुभ होता है। बहुत दूर नॉर्दर्न यूरोप में प्राचीन काल के वाइकिंग्स का भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता मान्यता है। पुरानी नॉर्स मिथ के अनुसार एक बार 12 भगवान वालालाह के एक हॉल में फीस्ट कर रहे थे, तब लोकी द गॉड ऑफ मिस्चीव प्रकट होते हैं और लोकी के आने से उन भगवानों की संख्या अनलकी नंबर 13 हो जाती है। लोकी ने फिर गॉड हॉर्ड को प्रोत्साहित किया कि वो गॉड बाल्डर को मार दे। इसका अंजाम सब वालालाह से बाहर फेंक दिए गए और शोक के साथ सब कुछ खत्म हुआ। यही वो कारण है जिससे साबित होता है कि जब 13 लोग डिनर करने बैठते हैं तो इसे अनलकी क्यों माना जाता है। एंशियंट इजिप्शियंस की अगर माने तो उनकी मान्यताओं के अनुसार लाइफ एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो कि चरणों में सामने आता है। उनका मानना था कि पहले के 12 चरण उनकी लाइफ में होते हैं, पर जो लास्ट 13वीं चरण है वो मरने के बाद अगले जन्म में होती है। इसलिए इस मामले में भी नंबर 13 बदनाम है। आपने शायद कभी सुना होगा कि इसी दिन लोगों की रक्षा करने वाले नाइट्स टेम्पलर यानी सूरवीर टेम्पलारों को बंदी बना लिया गया था और ये फ्राइडे अक्टूबर 1307 को हुआ था। तो ये धारणा कि फ्राइडे द 13 अनलकीएस्ट ऑफ द अनलकी है, इन सब मान्यताओं से ही प्रेरित हुई है। और अगर हम शुरुआती 20वीं दशक में आए तो यहाँ भी कई दस्तावेज उदाहरण है जो कि हमारे दिमाग में ऐसी इमेज लाती है कि फ्राइडे द 13 सबसे अनलकी दिन है। साइकोलॉजिस्ट ने ये खोज निकाला है कि अगर हमारे आसपास कुछ नकारात्मक घटनाएं होती है तो लोग उस घटना और उस डेट के बीच में एक इमेजिनरी इमेज बना लेते हैं। मतलब असल में कुछ डरने की बात नहीं है, पर यह सब आपकी सोच से पैदा होती है। डच सेंटर ऑफ इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स जो कि 2008 में हुई थी, उससे ये प्रूव हुआ कि फ्राइडे द 13 और सब दिनों से अलग नहीं है, बल्कि ये तो पूरी उल्टी निकली उनके रिजल्ट्स के अनुसार। ये मालूम चला कि फ्राइडे द 13 ड्राइव करने के लिए सबसे सुरक्षित दिनों में से एक है। लगभग 2 साल की डेटा कलेक्शन 2006-2008 नीदरलैंड से ये निकल कर आया है कि जिस दिन फ्राइडे और 13 एक साथ पड़ती है किसी भी महीने में, उस दिन लगभग 7,500 एक्सीडेंट्स होते हैं। पर अन्य आम फ्राइडेज जिस दिन 13 तारीख नहीं पड़ती हो, उस दिन लगभग 7,800 के करीब एक्सीडेंट्स होती है। ये थ्योरी बिल्कुल सिंपल है कि लोगों के मन में जो डर है और उसी डर के चलते फ्राइडे द 13 को सेफर ड्राइव करते हैं। उन लोगों ने यही चीज क्राइम्स और रिपोर्टेड फाइल्स के बारे में भी पाया। जिस दिन फ्राइडे द 13 होती है उस दिन क्राइम्स और फाइल्स अन्य आम दिनों के कंपैरिजन में हमेशा कम ही रहती है। ये इसलिए क्योंकि लोग पुराने माइंडसेट के चलते ज्यादा सतर्क रहते हैं। और अजीब बात तो यह है कि ऐसे भी बहुत सारे नेशंस हैं जैसे स्पेन, जहाँ पे फ्राइडे द 13 को अनलकी नहीं बल्कि लकी माना जाता है। उल्टा वहाँ ट्यूसडे द 13 को अनलकी माना जाता है। मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद आपको यही बताना है
कि अंत में ये साबित होता है कि आप जैसा मानते हो आपके साथ वैसा ही होता है। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो इस दिन को अशुभ और इविल मानते हो, तो आपके ओवर थिंकिंग के चलते आपके साथ कुछ नेगेटिव चीज होनी ही होनी है। और अगर आप इस सुपरस्टिशन में नहीं मानते हो तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया